शांति। आज 18 जून 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट 18 जनवरी 1995 है। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने ज्ञान सरोवर परिसर के उद्घाटन पर कहे। ये महावाक्य शुभ मुहूर्त पर बाप दादा ने उच्चारण किए। बाबा बच्चों को देख रहे थे कि सब बच्चे स्नेह में समाये हुए हैं, लवलीन बच्चे हैं। वाह बच्चे वाह कह के बाबा ने सब बच्चों को याद किया और कहा कि आज बाप दादा अपने सेवा के आदि साथी और सेवा साथी सभी को बाप दादा देख रहे हैं। सब बच्चे जो आज सेवाधारी हैं कल राज्य अधिकारी बनेंगे। बाप दादा सदा बच्चों के साथ है और वायदा भी है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। पूछ रहे थे बाबा कि आप सबको क्या लगता है कि बाप दादा साथ हैं या चले गए? बाप दादा पल पल बच्चों के साथ है। बहुत प्यारी सी बात कहते हुए बाबा ने कहा कि यहाँ जो भी बच्चे आए हैं, बच्चे से लेके बुजुर्गों तक, सबने अपना तन मन धन संकल्प सहयोग सब कुछ लगाया है। तो ये जो ज्ञान सरोवर परिसर है, ये बाबा ने कहा स्नेह का सरोवर है, श्रेष्ठ सरोवर है। ये वो स्थान है जो बाप और बच्चों का मिलन कराएगा, लाइट हाउस माइट हाउस का अनुभव कराएगा, जहाँ अनेक दुखी आत्माएं शांति का अनुभव करेंगी। यहाँ पर कुछ आत्माएं दुआएं प्राप्त करने आएंगी, कुछ वर्षा प्राप्त करने के लिए आएंगी, कुछ वरदान प्राप्ति के लिए आएंगी। 3 रूपों से आएंगी, वर्षा, वरदान और दुआएं। सभी बच्चों को बाबा ने याद प्यार दिया। चाहे कोई साउंड वाले थे, बाबा ने कहा अगर ये नहीं होते तो बाप दादा का आवाज़ दूर दूर तक नहीं पहुंचता। साउंड वाले, माइक, लाइट माइट माइक, सभी को बाप दादा ने याद प्यार देते हुए कहा कि सबकी सहयोग की बूंद बूंद से ये इतना बड़ा विशाल कार्य सहज हो गया। बाप दादा सब बच्चों का मसाज करते हैं और सबको बाबा ने वरदान दिया, खुश रहना है, खुशियाँ बांटनी है। हर एक बच्चा जो भी बाप दादा के सम्मुख है, चाहे कोई बाहर बैठे हैं, हर एक अनुभव करे हम बाबा के दिल में हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। आज स्नेह संपन्न दिवस पर स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही, स्नेह में समाये हुए लवलीन बच्चों से मिलने आए हैं। 18 जनवरी का दिन है, ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस है। पूरा परिसर फूलों से भी सजा है, उद्घाटन की भी तैयारी। तो बाप दादा कह रहे हैं आज स्नेह संपन्न दिवस पर स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही, स्नेह में समाये हुए लवलीन बच्चों से मिलने आए हैं। सबके स्नेह के गीत बाप दादा सुनते रहे हैं, सुनते रहेंगे। हर बच्चे का स्नेह बाप दादा देख, बाप भी गीत गाते हैं, वाह मेरे स्नेही बच्चे वाह। बाप दादा गीत गाते हैं, वाह मेरे स्नेही बच्चे वाह। बच्चों ने भी आज के समर्थ दिवस को सेवा में साकार किया है, करते रहेंगे। ब्रह्मा बाप भी बच्चों का गुणगान करते हैं, लेकिन साकार रूप से अव्यक्त रूप में और समीप व साथ का विशेष अनुभव करा रहे हैं। क्या बच्चों को ऐसा लगता है कि बाप साथ नहीं है? लगता है। साथ जन्म लिया है, साथ सेवाधारी साथी रहे हैं, आगे भी साथ साथ हैं, साथ चलेंगे। ब्रह्मा बाप को भी अकेला अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मा बाप को भी अकेले अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को लगता है कि अकेले हैं। साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ साथ राज्य करेंगे। शिव बाप को आराम देंगे और आपके साथ ब्रह्मा बाप भी राज्य करेंगे। अपना राज्य याद है ना? आज सेवाधारी हैं, कल राज्य अधिकारी हैं। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है। अपने राज्य का व स्वर्ग का जो स्थान है, स्वर्ग का दिव्य शरीर रूपी चोला सबके सामने स्पष्ट है ना? बस धारण किया कि किया। आपकी स्वर्गिक ड्रेस आपके सामने है ना? बस धारण किया कि किया। ऐसा अनुभव होता है ना? अपना भविष्य स्पष्ट है ना? आज वर्तमान है,
कल भविष्य वर्तमान हो जाएगा। निश्चय है ना, पक्का निश्चय है। सब पुराने पुराने पक्के आए हैं। बाप दादा को भी, विशेष ब्रह्मा बाप को भी खुशी है कि स्थापना के एक हैं आदि साथी रतन, और जो सामने बैठे हुए हैं दूसरे हैं स्थापना की वृद्धि के श्रेष्ठ रतन। तो इस संगठन में ब्रह्मा बाप दोनों प्रकार के रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं, और बच्चे भी कितने उमंग उत्साह से शरीर का भी, सल्वेशन का भी ख्याल न करते हुए ठंडी ठंडी हवाओं में पहुंच गए। ये ठंडी हवाएं आप बच्चों से सलाम करने आती हैं। ये ठंडी हवाएं आप बच्चों को सलाम करने आती हैं। वैसे भी देखो, जब राज्य तख्त पर बैठते हैं तो पीछे से क्या होता है, चंवर झुलाते हैं ना, तो उससे ठंडी ठंडी हवाएं तो होती हैं। तो ये ठंडी हवाएं भी चंवर झुलाने आती हैं, क्योंकि आप सब भी ऊंचे से ऊंची विशेष आत्माएं हो। नशा है ना, आज ब्रह्मा बाप विशेष अपने जन्म के साथी और सेवा के साथी, सेवा के निमित्त पहले रतन और जन्म के समय के पहले रतन, दोनों को देख देख हर्षित होते हैं। अच्छा, ये हॉल भी राज दरबार की माफिक बनाया है। ज्ञान सरोवर का ऑडिटोरियम हॉल, वहाँ की बैठक भी जो बनाई है राज दरबार के माफिक बनाई है। राज दरबार लगती है ना, तो गैलरी में बैठे हैं, जो गैलरी वाले हैं वो भी बैठे हुए अच्छे लग रहे हैं। हाल में सब भाई बहनें बैठे हुए हैं, माताएं बाहर बैठी हैं। अच्छा, आज तो माताओं के त्याग का भाग्य उनको अभी मिल जाएगा। अच्छी तरह से तपस्या कर रही हैं, तपस्या का फल मिल जाएगा। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, धूप भी आ रही है। दिन में हो रहा है उद्घाटन 11 बजे, तो धूप भी आ रही है, हवा भी आ रही है। अच्छा है। ज्ञान सरोवर कहेंगे या स्नेह का सरोवर कहेंगे? ज्ञान सरोवर में स्नेह का सरोवर अच्छा है। ये ज्ञान सरोवर सेवा का विशेष लाइट हाउस है। ये ज्ञान सरोवर सेवा का विशेष लाइट हाउस है। इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। अनेक आत्माएं अपने बिछड़े हुए बाप से मिलन मनाएंगी। अनेक आत्माओं के दुख दूर करने वाली धरनी है। सरोवर में आते ही सुख की लहरों में लहराने का अनुभव करते रहेंगे। इस ज्ञान सरोवर द्वारा 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। कोई वर्षे के अधिकारी, कोई वरदानों के अधिकारी, कोई सिर्फ दुआओं के अधिकारी। अंडरलाइन कर लेंगे, कोई वर्षे के अधिकारी, कोई वरदानों के, कोई सिर्फ दुआओं के। तो 3 प्रकार के प्राप्ति संपन्न ये श्रेष्ठ सरोवर है। साधारण आत्माएं आएंगी, फरिश्ता जीवन का अनुभव करके जाएंगी। साधारण आत्माएं आएंगी, फरिश्ता जीवन का अनुभव करके जाएंगी। साथ साथ अनेक ब्राह्मण आत्माएं तपस्या के सूक्ष्म अनुभूतियों द्वारा अव्यक्त पालना और सूक्ष्म योग के सहज अनुभव प्राप्तियों का लाभ लेंगी। कई ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ आशाएं स्वतः स्वोन्नति की पूर्ण होने का साधन बहुत और श्रेष्ठ है। स्थान तो कॉमन है, लेकिन स्थिति श्रेष्ठ अनुभव कराने वाला है। स्थान तो कॉमन है, लेकिन स्थिति श्रेष्ठ अनुभव कराने वाला है। विधि पूर्वक ज्ञान के नॉलेज को विश्व में प्रत्यक्ष करने का स्थान है। और सबसे पहला फायदा बाप और बच्चों के मिलन का है। देखो, डबल संख्या में मिल रहे हैं ना, चाहे बाहर बैठे हैं या कहाँ भी बैठे हैं, डबल संख्या तो है ना। तो सबसे प्रत्यक्ष फल बच्चों की संख्या डबल मिलन मना रही है। समझा? ऐसे सरोवर में सरोवर बनाने वालों को, सहयोग देने वालों को, संकल्प से हिम्मत दिलाने वालों को, स्नेह के हाथों से सरोवर को संपन्न करने वाले देश विदेश के बच्चों को पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो। ये पहला ही स्थान है जिसमें छोटे बच्चों से लेकर जो भी ब्राह्मण हैं उनके सहयोग का तन मन धन लगा है। उन दिनों दादी जी ने सबको कहा था, सब अपने पास गोलक रखेंगे, हर एक को 1 रुपया रोज ज्ञान सरोवर सेवा प्रति ज़रूर डालना है। और वो गोलक मधुबन भेजते थे। तो बाबा ने कहा, इसमें यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी अपनी खर्ची वहाँ पे भेजी, युवाओं ने भी भेजी, बुज़ुर्गों ने भी।
तो बाबा ने कहा ये वो स्थान है जहाँ पर छोटे बच्चे से लेकर जो भी ब्राह्मण हैं उनके सहयोग का तन मन धन लगा है। तन से ईंटें नहीं भी उठाई, लेकिन तन से अपने अपने साथियों को साथी बनाया, उमंग दिलाया। तो ऐसे स्नेह सहयोग शक्ति की बूंद बूंद से सजा हुआ ये सरोवर श्रेष्ठ सफलता का अनुभव कराता रहेगा। स्नेह सहयोग और शक्ति की बूंद से सजा हुआ ये सरोवर श्रेष्ठ सफलता का अनुभव कराता रहेगा। तो सभी सहयोगियों को, कोने कोने के विदेश देश वालों को, विशेष जिन्होंने भी ठंडी ठंडी हवाओं में बारिश में भी हिम्मत नहीं हारी, उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो। बाप दादा जानते हैं बच्चों ने थोड़ी तकलीफ़ तो उठाई, लेकिन प्यार से उठाई, मोहब्बत में मेहनत का अनुभव नहीं किया। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा की पदम गुणा मदद भी है ही, इसलिए बाप दादा मसाज करते रहे हैं, करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ के इंजीनियर्स हाथ उठाओ। बाप दादा मसाज करते रहे हैं, सबकी करते रहेंगे। जिन्होंने बनाया उन इंजीनियर्स को बाप दादा कह रहे हैं हाथ उठाओ। समय पर संपन्न करने की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बैठने योग्य तो बनाकर दे दिया ना, बाप तो आ गए ना, वायदा ही ये था। आप सब भी इनको मुबारक दे रहे हो ना। जिन्होंने हाल को सजाया वो कहाँ है? तो कहा कि ये मुन्नी पार्टी है। देखो स्नेह का सरोवर है। तो कलकत्ता से यहाँ फूल आ गए। कलकत्ता से बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल आए हैं, जिससे सारी स्टेज सजी हुई है। बहुत प्यार से बाबा ने मुन्नी दीदी को याद किया। उन्होंने पूरी टीम के साथ फूलों से सारे परिसर को सजाया, हॉल को सजाया। अच्छा, आप सबको भी पहुंचने की मुबारक, और माताओं को पदम गुणा मुबारक। बताया गया कि जाल मिस्त्री हॉल में साउंड का प्रबंध जिन्होंने किया, उनकी भी मुलाकात बाबा से कराई। उनको बाबा ने कहा देखो, अगर इनकी हिम्मत नहीं होती तो आप मुरली भी नहीं सुन सकते थे। सभी मुरली के पीछे ही तो दीवाने हैं ना। मुरली का साधन सबसे श्रेष्ठ है। कितना अच्छा प्रबंध किया है। आराम से सुनने आ रहे हैं, आराम से सुना जा रहा है। माइक सिस्टम, साउंड सिस्टम इतना अच्छा लगा है कि सब सुन पा रहे हैं, बाहर भी सुनाई दे रहा है। ये तो बहुत अच्छा प्रबंध किया। जो भी सेवा के निमित्त है, एक एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेते, लेकिन हर एक समझे मुझे स्नेह और सहयोग की मुबारक है। अच्छा, सबसे पहली मुबारक किसको दें? बाबा पूछ रहे सबसे पहली मुबारक किसको दें? दादी को? तो दादी ने कहा बाप दादा को। बाप दादा तो देने वाला है। बाप दादा सदा कहते हैं बच्चों का नंबर 1 सर्वेंट है तो बाप है। बाप तो सदा सेवाधारी है, लेकिन बच्चे भी सेवा में बाप से आगे सहयोगी हैं। क्या एक एक का नाम ले? लेकिन दिल में एक एक बच्चे का नाम ले रहे हैं। एक एक का नाम तो क्या ले, बाबा दिल में एक एक बच्चे का नाम ले रहे हैं और याद प्यार दे रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट को मुबारक है। लाइट के बिना भी काम नहीं, माइक के बिना भी काम नहीं। लाइट, माइट और माइक सभी को मुबारक। टीचर्स को देखकर, आप लोग नहीं होते तो सेंटर नहीं खुलते। एक एक ने देखो कितने सेंटर खोले। यहाँ सेवा की राजधानी, वहाँ राज्य की राजधानी होगी। अच्छा, पांडव भी देख रहे हैं, अच्छे अच्छे पांडव भी पहुँच गए हैं। पांडव के बिना भी गति नहीं। पांडवों ने शक्तियों को आगे रखा, आप लोगों ने रखा कि बाप ने रखा, फॉलो फादर किया ना। वैसे आप सब भी बाप के समीप बैठे हो। ऐसे नहीं समझना यही समीप है, लेकिन जो सामने है वो अति समीप है। डबल फॉरेनर्स भी आ गए, ये भी कमाल कर रहे हैं। देश विदेश में प्रत्यक्ष करने की सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, फिर बाप दादा ने ज्ञान सरोवर की विशाल स्टेज पर खड़े होकर इंजीनियर्स के साथ मोमबत्ती जलाई, मुख्य टीचर्स और दादियों के साथ केक काटा। बाप दादा हाल के बाहर प्लाजा में आए, जहाँ पर बाप दादा ने 2000 से भी अधिक संख्या में बैठी हुई माताओं से हाथ हिलाते हुए मुलाकात की और ध्वज लहराया। बाहर आकर भी बाप दादा ने महावाक्य उच्चारण किए। ध्वज लहराने के बाद बाप दादा आप सब बच्चों के दिल में जो बाप के स्नेह का झंडा लहरा रहा है उसको देखकर हर्षित हो रहे हैं। ये सेवा के लिए है। बाप बच्चों के दिल में स्नेह का झंडा है। तो जैसे वह फ्लैग सेरेमनी करते हो तो ऊंचा लहराते हो, ऐसे सदा स्नेह में ऊंचे से ऊंचा लहराते रहो। ये झंडा बाप को
प्रत्यक्ष करने वाला झंडा है। ये कपड़े का झंडा है, लेकिन इस कपड़े के झंडे में आप सबका आवाज़ समाया हुआ है। वो कौन सा आवाज़ है? बाप आ गए। यही प्रत्यक्षता का झंडा अभी कोने कोने में लहराएगा। आप सभी वो लहराया हुआ प्रत्यक्षता का झंडा देखेंगे, सुनेंगे, हर्षित होंगे। तो आज ज्ञान सरोवर में है, कल विश्व में झंडा लहराएगा। आप सबको तपस्या करनी पड़ी, उसकी मुबारक, लेकिन बहुत आराम से अच्छे बैठे हो। जितना आपको देखने में आ रहा है उतना अंदर पीछे वालों को नहीं। आप बाहर नहीं थे, लेकिन दिल के अंदर थे। जो बाहर बैठे हैं, आप बाहर नहीं थे, बाबा के दिल के अंदर थे। सब बहुत बहुत खुश नसीब हो, इसलिए सदा खुशी बांटते रहना, खुश रहना, खुशी बांटते रहना। फिर बाप दादा ने चारों ओर बने भवनों पर अपनी दृष्टि डाली और पुनः हाल में आकर सब इंजीनियर्स को अपने हाथ से टोली खिलाई। ज्ञान सरोवर में सेवाओं के प्रति बाबा ने इशारे दिए। ज्ञान सरोवर का ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो विश्व में ऐसा समाचार किसी स्थान का नहीं हो, चाहे यूएन हो या उससे भी बड़ा स्थान हो, उससे भी बड़ा हो जाए। इसमें सबका तन भी लगा है, मन भी लगा है, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी का धन लगा है। तो जैसे सबके सहयोग की उंगली लगी है, तो सेवा में भी सबके सहयोग की उंगली लगनी ही है। प्लान देते रहो, लेकिन प्लान बनाने के टाइम, देने के टाइम मालिक बनकर दो, और जब फाइनल मेजॉरिटी करे तो बालक बन जाओ। बाबा ने बहुत सुंदर बैलेंस सिखाया बालक और मालिक बन का। जब आपसे राय पूछी जाए तो मालिक बन के राय दो, फिर वैसा हो या ना हो बालक बन जाओ। ये जिद नहीं करने की, जैसा मैंने कहा वैसा तो हुआ ही नहीं। सभी बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा सिखा रहे हैं कि पहले मालिक बन के राय दो, जब फाइनल मेजॉरिटी कर दे तो बालक बन जाना। बालक क्या करता है? हाँ जी। क्या करता है? हाँ जी। हम सभी बाबा को वायदा देंगे कि हम भी आपकी श्रीमत पर सदा हाँ जी करेंगे। और मालिक क्या कहता है? नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो। तो बालक और मालिक, प्लान देना अच्छा है, लेकिन प्लान होना ही चाहिए, ये सोच के नहीं। जो होगा वो अच्छा। किनारा नहीं करो, प्लान दो, लेकिन बालक भी बनो, मालिक भी बनो। बनाने के टाइम मालिक और फाइनल के टाइम पर बालक। बालक और मालिक बनना आता है ना, कि सिर्फ मालिक बनना आता है? क्योंकि सभी होशियार हो गए ना, मालिक जल्दी बन जाते हैं। तो सेवा भी करनी है, सेवा से पहले स्व परिवर्तक। सेवा भी करनी है, उससे पहले स्व परिवर्तक दोनों ही चाहिए। मधुबन निवासी भाई बहनों से बाप दादा ने आबू के भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा में उपस्थित भाई बहनों से सबसे हाथ उठवाया। देखो, पीस पार्क भी कम नहीं है, जैसे पांडव भवन, पीस पार्क, संगम और ग्लोबल हॉस्पिटल, सभी से बाबा ने हाथ उठवाया। देखो, ये पीस पार्क भी कम नहीं है। लंदन, अमेरिका सबको भूल जाता है। जो पीस पार्क देखते हैं तो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कितनी भी कॉपी करें, रूहानियत की झलक तो आ नहीं सकती। जो भी आता है पीस पार्क में, बहुत सुंदर है पार्क। यहाँ पर जो वैरायटी है सभी पौधों की, जिस तरह से मेंटेन किया है, तो उन्हीं का सब कॉपी करने की कोशिश करते हैं। फिर भी आपकी रूहानियत को कोई कॉपी नहीं कर सकता। कितनी भी कॉपी करे, रूहानियत की झलक तो आ नहीं सकती, प्यार की झलक तो आ नहीं सकती। तो मेहनत का फल मिल रहा है। मेहनत अच्छी की है, प्यार से मेहनत की है, सिर्फ पानी नहीं दिया, प्यार का पानी दिया, इसलिए वायुमंडल न्यारा और प्यारा है। और ज्ञान सरोवर वाले भी बहुत प्यार से मेहनत कर रहे हैं, अच्छी रिजल्ट है। और निश्चय बुद्धि सबसे नंबर 1 है। कितना भी कोई जाकर हिलाता, नहीं तैयार होगा, नहीं तैयार होगा। जितना वो नाना करते उतना ये हाँ करते, इसलिए निश्चय की विजय होती है। तैयार होना ही है। वाले भी मौज में आ गए हैं, मेला मनाने की तैयारी कर रहे हैं। नीचे शांतिवन में भी मेले की तैयारियां शुरू हो गई थी, इसलिए बाबा ने कहा ये सब भी मौज में आ गए हैं, अब ये भी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा है, रौनक तो चाहिए ना, कोई नवीनता चाहिए ना। ओम शांति भवन के हाल में तो सदा बैठते ही हो, लेकिन नवीनता भी चाहिए। और कितनी आत्माओं का संकल्प पूरा हो जाएगा, उल्हाने कम हो जाएंगे। तो तलहटी में ठीक तैयारी हो रही है ना, बड़ी बात तो नहीं लगती। नीचे मेले की खूब तैयारियां हो रही थी, तो बाबा ने कहा मुश्किल तो नहीं लगता। खुशी में मुश्किल भी सहज हो जाता है। अच्छा, आबू निवासी क्या कर रहे हैं?
सहयोग का साथ दे रहे हैं ना। कभी भी कोई कार्य होता है तो आबू निवासी कार्य कर लेते हैं। अच्छा है, म्यूज़ियम भी अच्छी सेवा कर रहा है। म्यूज़ियम वाले बच्चे भी मेहनत अच्छी करते हैं। म्यूज़ियम तो चलता फिरता एक सेवा का स्थान है। इस म्यूज़ियम ने कितने सेवा केंद्र खोले होंगे। म्यूज़ियम जो शुरू में बना तो बहुत सी आत्माएं वो देखने के लिए आती, फिर अपने अपने स्थान पर जाकर सेवा केंद्र खोले। तो बाबा ने कहा ये सेवा का स्थान खोलने के निमित्त बना। कितनी आत्माओं की धरनी परिवर्तन कर दी। यहाँ का प्रभाव वहाँ स्थानों पर भी काम में आता है। यहाँ आने वाले फ्री होते हैं तो बुद्धि फ्री होने के कारण प्रभाव अच्छा पड़ता है, फिर वही वहाँ काम में आता है। तो म्यूज़ियम की सेवा भी कम नहीं है, सभी स्थानों की सेवा अच्छी है। यहाँ ओम शांति भवन में भी जो ग्रुप समझाते हैं वो भी बहुत अच्छी सेवा है। तो सब जगह सेवा सहज होती जाती है, प्रभाव पड़ता जाता है। अच्छा है, मधुबन वाले क्या करेंगे? मधुबन वाले सदा ही अपने को आधार मूर्त उद्धार मूर्त समझो। मधुबन वाले अपने को सदा आधार मूर्त उद्धार मूर्त समझो, उदाहरण मूर्त समझो। साकार कर्म में मधुबन निवासी उदाहरण हैं और आधार मूर्त भी हैं, क्योंकि जो भी रूहानी साधन चाहिए सब तो मधुबन से ही जाते हैं। इसलिए मधुबन वाले ये नहीं समझे कि हम मधुबन के कमरे में हैं या पांडव भवन के अंदर रहते हैं, लेकिन हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बोल में आप आधार मूर्त हो। हर एक जो विशेषता देखते हैं कर्म में, वाणी में, वो प्रैक्टिकल मधुबन में ही देखते हैं। तो सदा हर समय आधार मूर्त भी हो, उदाहरण मूर्त भी हो। चाहे अच्छा करते हो तो भी उदाहरण बनते हो, और मिक्स करते हो तो भी उदाहरण बनते हो। उदाहरण सब मधुबन का ही देते हैं, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी का ताज मधुबन निवासियों को पड़ा हुआ है। अच्छा, संगम भवन के थोड़े हैं लेकिन सेवा बहुत अथक करते हैं। वहाँ के सेवाधारी बहुत थोड़े हैं लेकिन अथक होकर सेवा करते हैं। संगम निवासी भागदौड़ का काम अच्छा करते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल का क्या हाल चाल है? ग्लोबल हॉस्पिटल वालों से पूछ रहे हैं बाबा। हॉस्पिटल बहुत अच्छा है कि अच्छा है? बहुत अच्छा है। देखो हॉस्पिटल की विशेषता क्या है। वैसे सोचते हैं कि पेशेंट कोई ना हो, और हॉस्पिटल वाले सोचते हैं कि पेशेंट आवे। अगर पेशेंट नहीं आते तो उदास हो जाते हैं। पेशेंट को पेशेंस में लाते हैं। तो हॉस्पिटल में सिर्फ पेशेंट नहीं, लेकिन पेशेंस धारण करने वाले पेशेंट भी आते हैं। अच्छा है, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल का फ़ायदा ब्राह्मणों को हो रहा है। एम्बुलेंस में बैठे और पहुंच गए। पहले था ही नहीं ऐसी कोई सुविधा, अभी तो बैठे एम्बुलेंस में ग्लोबल हॉस्पिटल पहुंच गए। अच्छी मदद है। एक तो ब्राह्मणों को मदद है, दूसरा वो लोग समझते हैं, जो कुछ लोग सोचते हैं कि ये कुछ नहीं करते, वो समझने लगे हैं हाँ ये करते हैं। पहले लोग कहते थे तो कोई समाज सेवा नहीं करते, अभी कहते तो बहुत अच्छा सोशल वर्क करते हैं। इस तरह से बाबा ने कहा कि दूसरे जो लोग समझते हैं कि कुछ नहीं करते, वो अब समझने लगे हैं कि हाँ ये करते हैं, बहुत करते हैं। हॉस्पिटल ने सेवा बढ़ाई ना, कुछ नहीं को करते हैं में परिवर्तन किया है, ऐसे है ना। अच्छा है, हॉस्पिटल वालों को भी बहुत बहुत मुबारक। अगर फुर्सत मिलती है तो मनसा सेवा बहुत करो, उससे फुर्सत नहीं मिलेगी। अगर बाबा कहते पेशेंट नहीं हैं, आप फ्री हैं, तो आप मनसा सेवा करो। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, कमज़ोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। कमज़ोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। परतंत्रता का बंधन अपने मन के व्यर्थ कमज़ोर संकल्पों की जाल है। ये जाल क्वेश्चन के रूप में होती है। जब क्वेश्चन उठता है, पता नहीं क्या होगा, ऐसा तो नहीं होगा, तो वो जाल बन जाती है। लेकिन संगमयुगी ब्राह्मणों का एक ही समर्थ संकल्प हो, जो होगा वो कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होगा, अच्छे से अच्छा होगा। क्या पक्का करना है? समर्थ संकल्प, जो होगा कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होगा, अच्छे से अच्छा होगा। इस समर्थ संकल्प से
जाल को समाप्त कर दो तो बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, ज्ञानी और योगी तो आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। ज्ञानी और योगी तो आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सब राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें, मैं फरिश्ता विश्व ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ। मेरे नैनों से स्नेह व रहम की शक्तिशाली किरणें निकलकर सर्व आत्माओं पर पड़ रही हैं, जिससे वो आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होकर भगवान के असीम प्यार का अनुभव कर रहे हैं। आज हम सब बाबा से किया वायदा पूरा निभाएंगे। बाबा साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। सबके स्नेह सहयोग शक्ति से कार्य संपन्न हुआ है। हम सब भी सीखेंगे सबको स्नेह सहयोग शक्ति देना। सतर्क होकर बैठेंगे, भ्रिकुटी सिंहासन पर अपने शक्तिशाली स्वरूप को देखेंगे। स्नेह सागर की संतान, मैं लवलीन आत्मा हूँ। ओम शांति। अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें